गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिफ्थ के मेरीगोल्ड में यूनिट नंबर 9 है अराउंड द वर्ल्ड। तो अराउंड द वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड में के अंदर क्या क्या है, आसपास में क्या क्या है, उसके बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है। विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस यू हैव विजिटेड, हाउ डिड यू गो देयर एंड रिटर्न। तो ऐसी कौन सी जगह है, कौन सी प्लेस है कि जो आप जहाँ पे आपको मोस्ट इंटरेस्टिंग यानी कि सबसे ज़्यादा आपको पसंद है और उसे विज़िट करना आपको इतना अच्छा लगता हो। हाउ डिड यू गो देयर एंड रिटर्न, तो वहाँ पे आप कब गए थे और कब वहाँ से वापस आए थे। हैव यू ट्रैवल बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या आपने उसके लिए अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट जो है उसका यूज़ किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल बस, ट्रेन या फिर अदर व्हीकल्स। इज़ देयर अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू वुड लाइक टू यूज़, तो क्या ट्रांसपोर्ट का जो मोड है यानी कि जिसके अंदर आप गए थे तो वो आपका पसंद था, जो आपने यूज़ किया था, तो कैसे मोड जो है वो आप यूज़ करना चाहोगे। मिस्टर फिलिस फॉग ले अ बेट विथ सम ऑफ हिज फ्रेंड टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days, तो मिस्टर फिलिस फॉग जो है वो अपने फ्रेंड को लेके 18 डे तक पूरे वर्ल्ड जो है उसके अंदर वो घूमना चाहते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ ही ट्रैवल विथ हिज कंपेनियन पेस्पराउट, कि ये स्टोरी जो है इसके अंदर उसके जो कंपेनियंस जो है वो आपको दिए गए हैं, मतलब कि किस तरह उसने अपनी जो ये जर्नी जो है उसे कंप्लीट की और इसके अंदर उसे कैसे कैसे जो प्रॉब्लम जो है उसे फेस करना पड़ा और साथ में ही क्या क्या जो है वो अलग उसे दिखा। तो दैट इवनिंग दे वेर ऑन द ट्रेन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क, कि अभी एक दिन के अंदर शाम के टाइम वो लोग जो है रात के टाइम ट्रेन के अंदर वो जाते हैं सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क की तरफ, विच वॉज 3786 माइल्स अवे। तो ये प्लेस जो है वो 3786 माइल तक उससे दूर है। इन 7 days द ट्रेन वुड टेक देम फ्रॉम द पैसिफिक टू द एटलांटिक ओशियन, तो 7वें दिन पे ट्रेन जो है वो उसे पैसिफिक महासागर में, जो एटलांटिक ओशियन जो है, एटलांटिक महासागर जो है वहाँ पे उसे ले जाती है। द ट्रेन स्टीम थ्रू कैलिफोर्निया एट फुल स्पीड, तो ट्रेन जो है वो कैलिफोर्निया तक एकदम बहुत ही स्पीड में थी। इट क्रॉस स्टीप माउंटेन स्लोप्स, डीप कैन्यंस एंड हेयर राइजिंग कार मूविंग थ्रू अ फ्यू टनल एंड ब्रिज, तो इसके अंदर ये उसने कई सारे माउंटेन जो है उसे क्रॉस किया और कई सारे टनल्स और ब्रिज जो है उसे भी पास किया। सडनली द ट्रेन स्लो डाउन एज अ हर्ड ऑफ बफेलो चार्ज अक्रॉस द रेलवे ट्रैक, तो सडनली क्या हुआ, ट्रेन जो है वो एकदम से स्लो हो जाती है क्योंकि वो जो है वो बफेलोज जो है उसकी आवाज़ सुनते ही एकदम स्लो हो जाती है। यहाँ पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि ट्रेन है और यहाँ पे बफेलो जो है उसके पिक्चर दिए गए हैं, तो पूरा उसका झुंड जो है वो आ रहा है, तो उसकी आवाज़ सुन के ट्रेन जो है वो सडनली स्लो हो जाती है। द ट्रेन वॉज फोर्सेस टू स्टॉप टिल द processions passed like a great brown river. The hare took a full of 3 hours to cross the tracks. Night had fallen by the time the train could move again. तो ये जो पास करने के लिए उन्हें नाइट जो है वो वहाँ पे ही गुजारनी पड़ती है और ट्रेन जो है वो उसके बाद चलती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेन है, फिर यहाँ पे जो उसके जो पटरियाँ जो है वो टूटी हुई है और यहाँ पे जो 2 फ्रेंड्स है जो कि ट्रेन के अंदर जाने वाले थे उसका पिक्चर है। द ट्रेन हेडेड फॉर द स्टीप माउंटेन्स, दिस वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी विथ इट्स वाइंडिंग रोड्स, कि अभी ट्रेन जो है वो माउंटेन से पसार हो रही थी और उसके जो वाइंडिंग रोड्स जो है एकदम
पतले और अटपटे रोड जो है इसके अंदर जर्नी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट था। दे पास द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी, तो उन लोगों ने उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है यानी कि सबसे ऊंचा पॉइंट जो है जर्नी का वो अभी उसे पास करना था। 7,524 फीट अबोव सी लेवल, यानी कि जो दरिया जो है उससे 7,524 फीट की ऊंचाई पे। इन अ फ्यू आवर्स दे वुड बी आउट ऑफ द रॉकी माउंटेन, तो उसके बाद थोड़े घंटों में ही वो लोग जो है वो रॉकी माउंटेन जो है वहाँ पे बाहर जाएंगे। आफ्टर द पैसेंजर हैड टेकन देयर ब्रेकफास्ट द ट्रेन गेव अ श्रिल विसल एंड ब्रेक विथ अ जैक एंड केम टू अ हॉल्ट, तो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जो पैसेंजर्स जो है उन लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए ट्रेन के अंदर टाइम मिला और उसके बाद ट्रेन जो है उसकी विसल बजी और सभी लोग जो है वो फिर से हॉल्ट जो है वो लेते हैं। Passes part out of French passengers went to see what the matter was. There was nothing to be seen. The train had halted in the middle of nowhere. There was no station or inside. तो अभी जो पैसेंजर जो है फ्रेंच पैसेंजर जो है वो लोग नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि क्या मैटर है, तो वहाँ पे कुछ भी उसे दिखाई नहीं देता है, यानी कि जहाँ मिडल में ट्रेन फंसी हुई थी उसके आसपास कहीं पे भी स्टेशन पर भी नहीं था और ना ही कहीं पे भी और कोई साइड थी। We hear the signal say the train can't go on the bridge near Medicine and Bow won't support the weight, तो उसके बाद जो सिग्नल मैन जो है उसने कहा कि ट्रेन जो है वो भी आगे जा सकती नहीं है क्योंकि यहाँ पे ब्रिज जो है वो इसका वेट जो है वो नहीं ले सकता और उसका सपोर्ट जो है वो अभी नहीं है। इट वॉज अ सस्पेंशन ब्रिज एंड सम ऑफ इट्स केबल वेयर ब्रोकन, क्योंकि ये जो है वो एकदम टूटा हुआ ब्रिज है और उसके जो कैनल्स जो है केबल्स जो है वो भी ब्रोकन है, टूटे हुए हैं। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सेड perhaps there is a chance of getting across the bridge by letting the train process at maximum speed, तो अगर हम उसे ब्रिज जो है उसे पास करना चाहे तो एक चांस है कि हम अगर एकदम स्पीड से उसे ले जाएं तो शायद हम निकल जाएंगे। All aboard, said the conductor. The passengers got on the train and the driver reversed the train for nearly a mile. तो उसके बाद सभी लोग जो है वो ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं, ड्राइवर जो है वो ट्रेन को रिवर्स करता है और 1 माइल तक पीछे जाता है। देन ही गेव अनदर विसल, उसके बाद उसने एक दूसरी विसल की। द ट्रेन बिगन टू मूव फॉरवर्ड सो फास्ट दैट इट वॉज फ्राइटनिंग, तो उसके बाद जो ट्रेन जो है वो एकदम फास्ट से मूव हुई। द पैसेंजर हैड द फीलिंग दैट द ट्रेन वॉज नॉट रेस्टलिंग ऑन द ट्रैक बट वॉज फ्लोटिंग थ्रू एयर, पैसेंजर लोग जो है वो सभी जो है वो एकदम फ्राइटन हो जाते हैं और वो लोग जो है वो ऐसा फील करते हैं कि ट्रेन जो है वो भी यहाँ पे एयर के अंदर फ्लोट हो रही है। एज द इंजन स्ट्रेट एंड द ट्रेन सडन देर वेर ओवर द ब्रिज इन अ फ्लैश, तो थोड़ी ही टाइम में ट्रेन जो है उसने जो ब्रिज जो है उसे ओवर कर दिया। एज सुन एज दे पास ओवर द मेडिसाइन रिवर द ब्रिज क्रैश डाउन इनटू द रैगिंग वाटर्स बिलो। द ट्रेन कंटिन्यू इट्स कोर्स दैट इवनिंग विदाउट इंटरप्शन, तो अभी जैसे ही वो लोग जो है वो पास होते हैं वैसे ही जो ब्रिज जो है वो टूट जाता है और उसके जो रैगिंग्स वाटर यानी कि जो बहता हुआ पानी जो है इसके अंदर वो क्रश होके गिर जाता है। एज द ट्रेन मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट डे इट वॉज सडनली अटैक्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ सिक्सर्स सायोक्स इंडियन अ ट्राइब ऑफ नेटिव रेड इंडियंस, तो अभी दूसरे दिन जब वो लोग ट्रेन के अंदर जा रहे थे तभी अचानक से जो रेड इंडियन लोग जो है वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। मैनी ऑफ देम अपीयर फ्रॉम
all sides, jump onto the moving train and pull themselves up the steps. They were armed with rifles. तो उन लोगों के पास राइफल्स थी और वो लोग जो है वो फटाफट से जंप करके साइड से ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं. Some of the travelers had revolvers. They defended themselves bravely by answering with pistol shots. तो कोई कोई ट्रैवलर्स जो है उसके पास रिवॉल्वर थे और इसीलिए वो लोग जो है वो पिस्तौल से शूट करके ही उसे आंसर देने लगे. यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर कि जिसके अंदर जो रेड इंडियंस जो है वो लोग वहाँ पे आ गए हैं और ट्रेन जो है उसे चारों तरफ से उन लोगों ने घेर लिया है. द कंडक्टर कैरिड आउट. कंडक्टर जो है मतलब कि जो ट्रेन का चार्ज जो है जो संभालता है वो पर्सन, तो वो अभी नीचे आता है. द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप और वी आर लॉस्ट. तो ट्रेन जो है वो स्टॉप होती है और सभी जो है वो बोलते हैं आई विल गो. सेड passes part out. He opened a door and, unseen by the red Indians, he slipped under the racing train and, holding on the chain, he slowly reached the engine. Then he separated the engine from the coaches. They started to slow down. They had near a station where soldiers, attracted by the sound of shots, hurried toward the train. The red Indians on board saw them and quickly jumped off before the train stopped entirely. तो उसके बाद जो सोल्जर्स जो है वो लोग स्टेशन जो है वहाँ से आ जाते हैं और रेड इंडियंस जो है उन लोगों को वहाँ से फटाफट से भगाते हैं और ऐसे जो है वो लोग वहाँ से बचते हैं. यहाँ पे आपको न्यू वर्ड दिए गए हैं. प्रोसेस यहाँ से यानी कि बॉडी ऑफ पर्सन और एनिमल वॉकिंग टुगेदर. कैन्यन्स यानी कि डीप नैरो ओपनिंग यूजुअली विथ स्ट्रीम्स. सपोर्टिंग कीप फ्रॉम फॉलिंग. कंडक्टर पर्सन इन चार्ज और ऑफ बस और ट्रेन. हरीड यानी कि मूव. वर्क क्विकली. उसके बाद यहाँ पे है रीडिंग इज फन. विच ट्राइब ऑफ रेड इंडियंस अटैक द ट्रेन. विच वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी. वाई डिड द ट्रेन स्टॉप द फर्स्ट टाइम. How many days would it take for the train to reach New York? Next, take a correct answer. The first time the train stopped was because some robbers stopped the train. A herd of buffalo was passing. The track were broken. Number 2 के अंदर है the bridge fell with a crash into the river after the train had passed through. The train was still on the bridge before the train passed over the bridge. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर मीनिंग. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी. तो हेल्टेड, पैसेंजर्स, डिफेंडेड, शंड्रेड, सेवरल ओकेशन, इंटरप्शन और अनटायरली. तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे जो आपको रीडिंग इज फन दिया गया है उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और टिक द करेक्ट आंसर जो है उसके बारे में भी देखेंगे.